दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने जो है तो रिलायंस के शेयर ले रखे, कुछ लोग बोलते हैं एमआरएफ के शेयर ले रखे हैं और कुछ लोग बोलते हैं एसबीआई के शेयर ले रखे हैं। उस समय आप सोचते हैं कि काश मेरे दादाजी भी मेरे लिए जो है तो रिलायंस के शेयर या एसबीआई के शेयर या एमआरएफ के शेयर ले रखे हैं। लेकिन आप जिस भी स्टेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका पोता बोल सके कि हाँ, मेरे दादाजी ने मेरे लिए रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, एमआरएफ के शेयर ले रखे हैं, एसबीआई के शेयर ले रखे हैं। पर मुझे नहीं पता है कि अगला रिलायंस कौन होगा, अगला एमआरएफ कौन होगा या अगला एसबीआई कौन होगा। पर मुझे इतना पता है कि जो इंडिया है वो ज़रूर नंबर वन होगा, और जब इंडिया नंबर वन होगा तो हमारा जो निफ्टी है वो दोस्तों नंबर वन हो जाएगा। और इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप इंडिया पर इन्वेस्टमेंट करिए, और उसके लिए दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों आप जो है तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी दोस्तों इसकी वैल्यू जो है तो जीरो नहीं हो, लेकिन हो सकता है रिलायंस कभी जीरो हो जाए, या हो सकता है एमआरएफ कभी जीरो हो जाए, या एसबीआई जीरो हो जाए। लेकिन अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉस होने का जो चांस है वो 99% जो है तो नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों आप इंडिया पर इन्वेस्टमेंट करिए, और आपका पोता बोल सके कि हाँ, मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट किया है। जो ये भी ईटीएफ मैं खरीदता हूँ दोस्तों, मैं ऑप्शन सेलिंग से खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दोस्तों लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग दोस्तों मैं कॉल और पुट को दूर को सेल कर देता हूँ, और वहाँ से जो भी पैसा आता है मुझे, मैं उसी से ऑप्शन जो भी पैसा आता है मैं उससे ईटीएफ खरीदता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो रिलायंस है वो 20% का रिटर्न दिया है लगभग। एमआरएफ जो है तो कई लाख गुना हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता है कि अगला एमआरएफ कौन होगा, अगला रिलायंस कौन होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों अगर इंडिया पर भरोसा और आपने इंडिया पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो पैसा है लगभग 18% के आसपास जो है तो रिटर्न देगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप जो है तो इंडिया पे भरोसा करके ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट करिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए 3 बेस्ट ईटीएफ लेके आया हूँ। इस दिवाली आप जो है तो उन ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट करिए, और अगर वो किसी कारणवश अगर आपकी जो प्राइस है वो नीचे आ जाती है तो उनको आप एवरेज करते रहिए, क्योंकि ईटीएफ कभी भी जो है तो जीरो नहीं होगा। आपको मैं बताऊंगा ईटीएफ खरीदने के कैसे तरीके होते हैं। 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा ईटीएफ कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, और मैं कैसे खरीदता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कोई भी प्रकार से रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में दोस्तों मैं क्यों बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये दिवाली है, और इस दिवाली में हमारा मेन मकसद है कि आपका पैसा बने। पैसा जो है तो चेहरे की मुस्कान है, ना कि हाथों की मैल है, और आपके चेहरे पे मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। उस मुस्कान को बने रहने के लिए आपको जो वेल्थ जब डिस्ट्रॉय नहीं होगी तभी बनी रहेगी। पैसा जो है तो आज नहीं तो कल आप बना लेंगे। मार्केट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मार्केट में टिके रहना। अगर यकीन मानिए अगर आपने ईटीएफ किसी भी भाव पे लिया, मान लीजिए अगर 275 के भाव पे लिया है, हो सकता है ईटीएफ जो है तो 150 आ जाए, हो सकता है दोस्तों ये 100 रुपये भी आ जाए। लेकिन अगर आपने ईटीएफ को होल्ड किया दोस्तों, ये 275 वाला ईटीएफ आपका एक दिन जरूर 500 पहुंचेगा। आज आप देख लीजिए सेंसेक्स 20 जो है तो वो 800 रुपये के आसपास चल रहा है, इवन 900 रुपये के आसपास चल रहा है। तो वो कब चल रहा है दोस्तों? कई बार जो है सेंसेक्स जो है तो ऐसे ऊपर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मार्केट कभी भी जो है तो स्ट्रेट वे में नहीं आता है, हमेशा जो है तो मार्केट जिगजैग वे में आता है। इसलिए दोस्तों कई बार होगा आप ईटीएफ यहाँ पे बाई करेंगे, कई बार यहाँ पे बाई करेंगे, कई बार होता है आप यहाँ पे बाई करें, कई बार आप यहाँ पे बाई करेंगे, कई बार यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे जैसे आप दोस्तों ईटीएफ को बाई करेंगे और जब उसका एवरेज वैल्यू निकल के आएगा, आप यकीन मानिएगा जब ईटीएफ मान लीजिए अगर 1000 रुपये चल रहा है और आपकी एवरेज प्राइस क्या आएगी पता है दोस्तों? 400 रुपये आएगी। मतलब आप सोचिए दोस्तों, आपका पैसा 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। आप यकीन मानिए अगर आपने ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट किया है, और बुढ़ापे में आपको इतने पैसे की जरूरत होगी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन आपका यही पैसा जो है तो आपको 18% के हिसाब से CAGR से आपको रिटर्न देगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपको जो है तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपने कई लोगों के नाम सुना होगा, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जो है तो हर महीने जो है तो कुछ ना कुछ पैसे, जैसे कुछ लोग जो है तो 5000 रुपये की SIP करते हैं, 3000 रुपये की SIP करते हैं, 2000 रुपये की SIP करते हैं, जो भी जिसकी जैसे मर्जी होती है उसके हिसाब से वो SIP करते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक ही बार में पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर आप ईटीएफ में चाहें तो आप दोस्तों उसी पैसे को जो है तो आप बारी बारी से ब्रेक करके उसे आप ले सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं म्यूचुअल फंड और SIP में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों इसमें एक्सपेंस रेशियो जो है तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी दोस्तों कि कैसे आप उसे देख सकते हैं। मैं टिकट टैग की साइट पे जाके और वहाँ पर दिखाऊंगा, एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा कि जो है तो ईटीएफ के मुकाबले जो है तो म्यूचुअल फंड में जो है तो 4 टाइम जो है तो ज़्यादा
जो है तो एक्सपेंस रेशियो रहता है, और कई बार जो है तो वही रिटर्न जो है तो आपका, आप देखेंगे म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है 20% का रिटर्न, लेकिन जब आप एक्सपेंस रेशियो उस पर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 2%, तो आपको 18% के आसपास आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपको, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेने से पहले एक बार उस पर रिसर्च जरूर कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर आप जो है तो आपको एक अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा, और लास्ट में बताऊंगा कि इस ETF को कैसे बाई करना है। आपको इस ETF को बाई करने के लिए भी पैसा नहीं देने की जरूरत है, बल्कि आपको खुद शेयर मार्केट से ही पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगला, तो एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड में दोस्तों एक एग्जिट लोड का असर होता है। अगर आप उससे एग्जिट होते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक पैसा, टोकन अमाउंट देना पड़ता है। जबकि आपका ETF में जो आप इंटरडे बाई या सेल कर सकते हैं। इंटरडे में दोस्तों अगर आपका आज खरीदा और आज ही बेचना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में दोस्तों क्या है, T+1 डेज का सेटलमेंट है। अगर आप आज खरीदे हैं, अगर आपने आज एप्लीकेशन डाली है, तो कल आपके पैसे डीमेट अकाउंट में आए। लेकिन आप वहीं पर अगर आप ETF करते हैं तो आप सेम डे उसको खरीद कर सेम डे उसके सेल भी कर सकते हैं। ETF को दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप इसको SIP वे में मिस करिए। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे जो है तो आप जो ETF जो है तो 3000 रुपये का आपने SIP करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में क्या है दोस्तों, आपका एक डेट फिक्स रहेगा, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख। मैक्सिमम लोगों का जो है तो ETF इसी डेट को, म्यूचुल फंड इसी डेट को कट जाता है, और जो उसी के भी हाफ, आपके भी हाफ में जो है तो फंड मैनेजर जो है तो ETF को शेयर को बाई कर लेता है, और उसके एवज में आपको जो है तो NAV इशू कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ETF इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप जो है तो एक ETF आप 5 तारीख को इन्वेस्टमेंट करिए, एक आप जो है तो 10 तारीख को कर दीजिए, और एक आप करिए 20 तारीख को। अभी आपको 3,000 रुपये नहीं इन्वेस्टमेंट करना, आप 5 तारीख को 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, 10 तारीख को आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, और 20 तारीख को जो है आप 1,000 इन्वेस्ट करिए। हो सकता है दोस्तों कि इस दिन मार्केट जो है तो हाई हो तो आपको 250 पे मिल जाए, इस दिन हो सकता है दोस्तों और मार्केट हाई हो तो 260 रुपये मिल जाए, और इस दिन हो सकता है दोस्तों मार्केट लो हो तो आपको 230 रुपये में मिल जाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको एक एवरेज प्राइस आ जाएगा, और आपको एक अच्छा खासा धीरे धीरे आपका एवरेजिंग प्राइस जो है तो नीचे आके मिल जाएगी, और आप एक अच्छा खासा आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। आपके पास ETF भी अच्छे हो जाएंगे, और आपके पास एक जो प्राइस है वो भी नीचे की प्राइस जाएगी, जिससे आपका ब्रेक इवन जो है तो काफ़ी दूर का रहेगा, और आपको लॉस होने का चांस कम रहेगा। ये होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। लेकिन आपको इसमें एक SIP उन लोगों के लिए दोस्तों जो है डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, जो इनको लगता है कि यार मेरा पैसा तो खर्चा हो जाएगा, उनके लिए SIP बेस्ट है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं और आप पैसे को जो है तो 3 भागों में अगर डिवाइड कर सकते हैं, और आप अगर 5 तारीख का मतलब 5 तारीख को आप खरीद सकते हैं, तो आपको SIP ही करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप ETF खरीदना चाहें तो मैं कहूँगा कि हमेशा डिप पे बाई करिए। जैसे डिप पे बाई करना, जैसे मार्केट जो है तो जिस तरह से 4 जून को दोस्तों जब रिजल्ट आया था, तो मार्केट लगभग 10% के आसपास नीचे का लोगों पर सर्किट बना दिया। अगर आप उस दिन ETF खरीदे तो आपको एक अच्छा खासा अभी तक रिटर्न मिलता। वहीं दोस्तों अगर आप देखें 23 जुलाई के दिन जब मार्केट में बजट बेस हुआ, तो लगभग 24,000 के आसपास मार्केट ने तो लो बनाया था, उस दिन आपको बाई करना चाहिए था ETF। अभी जिस तरह से अमेरिका में जो है तो मंदी का दौर बता रहे हैं, वहाँ पर आपको ETF को बाई करना है। यानी मार्केट कभी भी अगर 200-300 पॉइंट अगर गिर जाए, तो वहाँ पर दोस्तों आपको डिप ऑन बाई करना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको पहला नंबर एक बताया, आप जो है तो उसके SIP कर लीजिए। नंबर दोस्तों क्या है, आप उसका जो है तो ETF जो जब भी डिप आए मार्केट में तब आप बाई कर लीजिए। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जब आप करेंगे, तो म्यूचुअल फंड में आप डिप में कभी बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक डेट फिक्स है, 5 तारीख को आपका पैसा कटना ही कटना है। हो सकता है उस दिन मार्केट ना गिरे है, तो तब आपका जो NAV जो बाई होगा वो हाई वैल्यू पे बाई होगा। लेकिन जब आप ETF पे रहते तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप चाहे तो उसे इंट्राडे बाई या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, तो प्लीज़ इसे, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो पक्का आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ये बेस्ट ETF तो बता ही रहा हूँ, पर इस ETF को हम कैसे खरीदेंगे और बिना आपको पैसे दिए हुए आपको इस ETF को खरीद सकते हैं, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको 3 बेस्ट ETF लेके आया हूँ। नंबर 1 ETF है दोस्तों हमारा निफ्टी 20। निफ्टी 20 क्यों दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता कि अगला रिलायंस कौन होगा, अगला MRF कौन होगा, या अगला SBI कौन होगा, पर मुझे पता है दोस्तों इंडिया जो है तो हमारा नंबर 1 होगा, आज नहीं तो कल होगा। 125 करोड़ की पॉपुलेशन है दोस्तों, और 125 करोड़ जब लोग शादी करेंगे तो उनके बच्चे भी होंगे। जब उनके बच्चे होंगे दोस्तों, तो क्या नेस्ले का प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा? क्या उनके लिए घर नहीं चाहिए होगा? क्या उनके लिए गाड़ी नहीं चाहिए होगा? और इन सब के लिए जब गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, और चीज़ें क्या है, लिमिटेड हैं, और ये जो कंपनियां हैं, जो बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी लिमिटेड है। इसलिए दोस्तों अगर आप आज के टाइम पर अच्छे शेयरों को एक्युमुलेट कर लेंगे, तब आपका पोता बोलेगा कि हाँ मेरे दादाजी ने मेरे लिए अच्छे शेयर लेके चले गए। पर इसमें से कई शेयर हो सकता है जो है दोस्तों जीरो हो जाए, लेकिन ETF कभी जीरो नहीं होगा, इंडिया का भी जीरो नहीं होगा। इंडिया का जो डिमांड है वो लगातार हायर हाई चला जाएगा,
और जो अगर आप ETF खरीदेंगे तो आपका पोता बोलेगा कि हाँ मेरे दादाजी ने मेरे लिए अच्छे ETF लेके चले गए। इसलिए दोस्तों आप इस दिवाली निफ्टी 20 तो कम से कम लेके अच्छी शुरुआत करिए। दोस्तों दूसरा मैं बात करूँ बैंक 20। बैंक 20 दोस्तों बहुत ही ज़रूरी, जिस तरह से आपके शरीर में ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से इंडिया में इकोनॉमी यानी पैसे की ज़रूरत होती है। और जो पैसा जो है दोस्तों बैंक के ही द्वारा आएगा, या तो फाइनेंस के द्वारा आएगा, NBFC के द्वारा आएगा, किसी न किसी तरह से पैसा आएगा और पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। इसलिए दोस्तों आपको जो है तो बैंक 20 लेना चाहिए। और तीसरा दोस्तों जो है तो IT 20। IT 20 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेक्नोलॉजी पे जिस तरह से गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और आने वाला जो समय AI का ज़माना है, और कैसे इंडिया जो है तो 90% जो है तो एक्सपोर्ट करता है IT। आप चाहे TCS देख लीजिए, या आप इवन इन्फी देख लीजिए, या विप्रो देख लीजिए, SCL देख लीजिए, कोई भी आप कंपनी देख लीजिए, मैक्सिमम जो है तो IT एक्सपोर्ट करती है और इंडिया जो है तो IT का हब है। इसलिए दोस्तों आप इन तीन ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे ETF हैं, आप चाहे तो किसी भी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इन 3 ETF में इन्वेस्टमेंट करिए और आप यकीन मानिए आपका पोता बोलेगा कि हाँ मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक अच्छे जो है तो ETF खरीदा। सॉरी मैं आपको बहुत पका दे रहा हूँ, और प्लीज़ मैं कई बार भावनाओं में बह जाता हूँ और हमारे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, पर उससे आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। पर हम क्वालिटी और कंटेंट में कोई भी कंप्रोमाइज़, हमें ETF कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं जो है तो लोगों लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर दोस्तों मैं आपको 24 दिसंबर 2025 की एक्सपायरी के लिए आपके लिए कॉल और पुट आप सेल कर दीजिए, और वहाँ पर जो भी पैसा आएगा दोस्तों आप उससे आप ETF को खरीद सकते हैं। ये दोस्तों आपके लिए मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ, बहुत सारा ETF है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि ये कौन कौन से ETF है, और आप चाहें तो वहाँ पर कोई भी ETF जो तो खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड के कंपेयर में जो है तो ETF बेटर रहता है। तो दोस्तों अभी मैं टिकट टैग की साइट पे आ गया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर DSP का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.18% है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अगर आप देखिए निफ्टी 20 का ETF है और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए आप जो है तो ये देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.04% है। तो यहीं पर आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, और यही आपके लिए जब रिटर्न होगा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको कैसे जो है तो आप ETF को चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, NSE की साइट पे जाना है, और NSE की साइट पे दोस्तों आप मार्केट डाटा पे जाएंगे और इक्विटी SME मार्केट में जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों देखिए लिख रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने पूरा का पूरा जो है तो ETF आ जाएगा। गोल्ड ETF अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, देखिए 61,000 रुपये के आसपास आपका गोल्ड ETF चल रहा है, HDFC गोल्ड। अगर आप ये देखिए गोल्ड ETF 62 रुपीज़, तो डिफरेंट चल रहा है। आप कोई भी ETF यहाँ से ले सकते हैं। आप जिसको भी आपको ETF लेना है वहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी प्राइस क्या चल रही है, ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ से ETF आप सेलेक्ट कर सकती हैं और उन्हें आप बाई या सेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। हैप्पी दिवाली। आप इस दिवाली जो है तो कुछ अच्छा करिए और अपने पोते के लिए अच्छे ETF खरीदिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।